हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेनका गांधी ने परिवार से क्यों बना ली दूरी? 41 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जब मेनका ने 2 साल के वरुण के साथ घर छोड़ा? देश की राजनीति में गांधी परिवार का बड़ा नाम है। संजय गांधी को कभी कांग्रेस का युवराज कहा जाता था। संजय गांधी को इंदिरा गांधी का राइट हैंड कहा जाता था। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस में एक बड़ा नाम था, लेकिन एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। संजय गांधी के मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी को संजय गांधी का घर छोड़ना पड़ा। इसके पीछे की क्या वजह थी, चलिए आपको बताते हैं। संजय गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी को पार्टी में लाया गया, तो इस बात से मेनका गांधी खुश नहीं थी। वैसे भी राजीव गांधी का राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी पहले। मेनका गांधी के नाराजगी का सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में मिलता है। इस किताब में सागरिका लिखती है कि मेनका ने एक बार समी अग्रवाल को बताया था कि उस दुर्घटना में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और वे उससे कभी उबर नहीं पाई। लेकिन मेरे प्रति इंदिरा गांधी का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त था। मेनका अपने बुरे हालातों का दोष गांधी परिवार पर मढ़ती हैं। इंदिरा अपने दूसरे बेटे राजीव को चाहती थी। राजीव ने कहा, अगर मेनका नहीं गई तो हम चले जाएंगे। मेनका को लगता है किसी जवान विधवा को उसका हक देने में गांधी परिवार ने अपरिपक्वता दिखाई है। राजीव के आने के बाद मेनका का सिक्का कमजोर पड़ गया। वे खुद को संजय की वारिस के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती थी। खुशवंत सिंह उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने संजय की मौत के बाद लिखा, संजय जैसा लोकप्रिय व्यक्तित्व का एकमात्र संभावित वारिस मेनका ही है, शेर पर सवार दुर्गा की तरह। लेकिन शेर पर सवार दुर्गा के अवतार में पहले ही इंदिरा गांधी को दर्जा प्राप्त था। एक घर में 2 दुर्गा होना कैसे संभव हो सकता है? इसलिए अब मेनका के घर से जाने का रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। इस रास्ते को साफ करने का कार्य किया मेनका की लखनऊ में हुई मीटिंग ने। मार्च 1982 में लखनऊ में अकबर अहमद डंपी ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में संजय गांधी की लेगेसी को याद किया जाना था तथा सभा की एक शक्ति प्रदर्शन करना था। संजय गांधी की उत्तर प्रदेश में अभी भी लोकप्रियता थी, जो राजीव गांधी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस सभा की भनक इंदिरा गांधी को पहले से ही थी। उन्होंने मेनका को सभा में न शामिल होने की हिदायत दी थी और हिदायत देकर वे अपने लंदन दौरे के लिए निकल गईं। अपने पति की लेगेसी किसी और के पास जाए, मेनका को ये बात रास नहीं आ रही थी। इसलिए इंदिरा गांधी के हिदायत के बावजूद उस सभा में शामिल हुई और पूरे जोर शोर से भाषण दिया। जब इंदिरा गांधी भारत लौटी तो उनको इस बात की पता चली। वे ये सब सुनकर आग बबूला हो गई। उन्होंने अपनी बहू मेनका को गुस्से में एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा कि वे संजय से उनकी शादी के लिए राजी नहीं थी। गांधी परिवार के अंदर ये उथल-पुथल मची हुई थी। और दूसरी ओर पंजाब में सिख अलगाववाद जोर पकड़ रहा था। खालिस्तान के मांग के लिए पूरे पंजाब में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। असम का हाल और भी बुरा था। वहाँ हिंदू मुस्लिम अलग ही लड़ रहे थे। इंदिरा को घर व देश दोनों को संभालना था। लखनऊ में हुई सभा में मेनका के शामिल होने से इंदिरा की परेशानियां और बढ़ गई थी। एक दिन मेनका और इंदिरा का आमना सामना हुआ। आगे जो भी हुआ उसका जिक्र फेनिस लेखक आवियर मोरो की बुक द रेड साड़ी में किया। आवियर लिखते हैं कि
28 मार्च 1982 की सुबह मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। मेनका ने इंदिरा से अभिवादन किया। जवाब में इंदिरा ने कहा, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद एक नौकर उनके पास खाने की थाली लेकर आया। मेनका ने उनसे पूछा, आप कमरे में क्यों लाए हो? जवाब मिला, श्रीमती गांधी ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि आप दोपहर के खाने में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हों। और 1 घंटे बाद वो नौकर वापस आया और मेनका से कहा, श्रीमती गांधी ने आपको बुलाया है। गलियारे से नीचे उतरते हुए मेनका के पैर कांप रहे थे। वो मीटिंग हॉल के बाहर इंतजार कर रही थी। ये इंतजार लंबा होता जा रहा था। इस दौरान मेनका एक छोटी बच्ची की तरह अपने नाखून चबा रही थी। अचानक उन्होंने शोर सुना और इंदिरा दिखाई दी, गुस्से में और नंगे पांव। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और सचिव धवन भी थे। इंदिरा ने मेनका की ओर उंगली उठाई और चिल्लाई, फौरन इस घर से निकल जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ की सभा में मत जाओ, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं देख सकती? इस घर को अभी छोड़ दो और अपनी माँ के पास चली जाओ। इंदिरा ने कहा, कपड़ों के अलावा कुछ भी ना ले जाने की चेतावनी दी। इसके बाद मेनका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी बहन अंबिका को फ़ोन किया और पूरी बात बताई ताकि वो प्रेस को सारी बात बता सके। बात इतनी फैल गई कि घर के आगे मीडिया की भीड़ लग गई और फिर पुलिस बल बुलानी पड़ी। तभी अंबिका भी वहां पहुंची। मेनका और अंबिका आगे क्या करना है ये सोच समझ ही रही थी कि इंदिरा कमरे में घुसी और फिर एक बार घर से निकलने के लिए कहा। अंबिका ने कहा, मेनका का ये भी घर है। इंदिरा गांधी ने कहा, नहीं, ये मेनका का घर नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का घर है। फिर मेनका ने सामान पैक किया और अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी के साथ जाने की तैयारी शुरू की। इंदिरा अपने पोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी ने खूब कोशिश की कि वरुण उनके साथ रहे, लेकिन उनकी लीगल टीम ने समझाया कि ये संभव नहीं हो पाएगा। रात के लगभग 11 बजे मेनका अपनी बहन और 2 साल के बेटे के साथ घर छोड़ दिया। इसके बाद मेनका ने अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की, लेकिन यह पार्टी सफल नहीं हुई। उन्होंने सन 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। 1988 में वे जनता दल में शामिल हुई और 1989 में इस पार्टी से पीलीभीत से चुनाव लड़ा और सांसद पहुंची। बीजेपी से उनका सफर सन 2004 में शुरू हुआ। ये थी कहानी मेनका गांधी के घर छोड़ने की।